आज दिन है शनिवार, तारीख 29 नवंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। SIR की समय सीमा पर विवाद सूची प्रकाशन बढ़ाया गया। जी हां, बता दें दोस्तों, SIR के चलते बनने वाली संशोधित मतदाता सूची यानी फाइनल वोटर लिस्ट की प्रकाशन तिथि को बदलकर 6 फरवरी 2026 कर दिया गया है। यानी मतदाता अब 24 से 30 दिसंबर 2025 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद 31 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 के बीच आपत्तियों का निस्तारण होगा। ग्रामीण और छोटे इलाकों में बहु परियोजनाओं का विकास, सड़कों, बुनियादी ढांचा, सिंचाई आदि। 2025 की शुरुआत में महाराजगंज जिले में लगभग 654 करोड़ की 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, जिसमें सफाई, सड़क, पुल, बुनियादी सुविधाएं शामिल थीं। इसी तरह बागपत जिले में 351 करोड़ रुपए की 281 परियोजनाएं शुरू की गई। 2025 के बजट व नीति के तहत कई छोटे, मध्यम कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कोशिश हो रही है, ताकि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे। बुंदेलखंड में एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क और रेलवे कनेक्टिविटी का फैसला। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BIDA क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने नए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का निर्देश दिया है। इसके अलावा आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को BIDA और झांसी तक बढ़ाने की योजना है, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो और उद्योग परिवहन का विकास हो सके। बलिया में गंगा कटान रोकने के लिए बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत। गंगा किनारे बसे बलिया जिले में कटान लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण कई गांव खतरे में आ गए थे। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग ने गंगा कटान रोकने की नई परियोजना शुरू की है। इस प्रोजेक्ट के तहत पक्के तटबंध, पत्थर की दीवारें और नदी मोड़ने की तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। ये कार्य 6 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। आगरा में पर्यटन सीजन में रिकॉर्ड भीड़, होटल भरे। आगरा में पर्यटन सीजन चरम पर है और ताजमहल देखने आने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और मुख्य सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है। होटल व्यवसायियों के अनुसार 90% से अधिक कमरों की बुकिंग हो चुकी है। वहीं बता दें कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय दुकानदारों और रेस्तरां मालिकों की कमाई में भी बड़ा इजाफा हुआ है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। अलीगढ़ में उद्योगों के लिए बिजली आपूर्ति सुधारने का अभियान। अलीगढ़ में लगातार मिल रही बिजली कटौती की शिकायतों के बाद ऊर्जा विभाग ने सुधार अभियान शुरू कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्रों में नई ट्रांसमिशन लाइनें लगाई जा रही हैं और पुराने ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। वहीं बता दें कि सरकार का दावा है कि इस कदम से लॉक उद्योग, ताला उद्योग और इलेक्ट्रिकल इकाइयों को बड़ा फायदा होगा। बरेली में सर्दी का प्रकोप बढ़ा, अस्पतालों में मरीजों की संख्या दोगुनी। जी हां, बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली सहित कई जिलों में सर्दी तेजी से बढ़ रही है। रात का तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जिससे सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के मरीज बढ़ गए हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले लगभग 2 गुनी हो गई है। वहीं बता दें कि डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में दवाइयों और गर्म कपड़ों की व्यवस्था पूरी रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में घना कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान भी जारी किया है। सीतापुर में आवारा पशुओं के लिए नई योजना लागू। सीतापुर जिले में आवारा पशुओं की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत 20 नए गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। किसानों की शिकायत थी कि फसलें बर्बाद हो रही हैं। नई योजना में ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके। इसके लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में गन्ना मूल्य बढ़ाने पर किसानों की खुशी, मिलों को निर्देश। राज्य सरकार ने इस सत्र के लिए गन्ना मूल्य में वृद्धि का निर्णय लेते हुए किसानों को राहत दी है। नए रेट लागू होने के बाद आज किसानों ने मुजफ्फरनगर और शामली में धन्यवाद रैलियां निकाली।
सरकार ने मिलों को निर्देश दिया है कि भुगतान समय पर किया जाए, नहीं तो कार्रवाई निश्चित है। गन्ना किसानों का कहना है कि डीजल, खाद और मजदूरी महंगी होने से लागत बढ़ गई थी। ऐसे में ये बढ़ोतरी बेहद जरूरी थी। नए रेट लागू होने के बाद जिले में लगभग 3.5 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर टोल घटाने की घोषणा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से रोज यात्रा करने वाले यात्रियों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। सरकार ने टोल दरों में 15% की कमी की घोषणा की है। ट्रक ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक कंपनियों ने लंबे समय से टोल शुल्क को लेकर शिकायत की थी कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि टोल कम करने से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि क्षेत्र में उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल बढ़ने से झांसी, चित्रकूट और महोबा के बीच आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।